कैसे हो दोस्तों? सब ठीक हो? अच्छा ही रह रहा। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर बियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्यूफर्स, या मैंने लिखा है रॉक्स भी लिखा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्यूफर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, या हम कह सकते हैं रॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये दोनों के लिए अप्लाई होती हैं ये प्रॉपर्टीज। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए नई है, कुछ पहले से पढ़ी हुई हैं और कुछ नहीं पढ़ी हुई हैं। तो इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोरोसिटी, सेकंड पे परमिएबिलिटी, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, ट्रांसमिसिविटी, स्पेसिफिक स्टोरेज, स्टोरेज कॉफिशिएंट। और भी इसमें हम पढ़ेंगे। और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें एक टर्म आएगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, फिर आएगा हाइड्रोलिक हेड, या उसको हम प्रेशर हेड भी बोलते हैं। ऐसी ही एक दो टर्म्स हम और इसमें देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बाकी की इन प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो करते हैं शुरू। देखो, पोरोसिटी मैंने पहले भी समझाया है, पोरोसिटी क्या होता है, ठीक है। देखो, पोरोसिटी कुछ नहीं होता, एक रॉक है, या हम मान लेते हैं एक एक्वाफर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के लिए अप्लाई होते हैं तो समझ जाना, ठीक है। अगर मैं रॉक बोलूँ या एक्वाफर बोलूँ तो समझ जाना, ठीक। क्योंकि रॉक से भी मैं समझा सकता हूँ, एक्वाफर से भी समझा सकता हूँ, एक ही बात है, मीनिंग एक ही आ जाता है, ठीक। देखो, रॉक, हमने एक रॉक लिया, ठीक, उसमें गड्ढे होते हैं, बहुत बार समझाया मैंने, पोरोसिटी बहुत बार आ चुका है, ठीक है। उन गड्ढों को हम पोर्स कहते हैं, ठीक है। उन गड्ढों का काम क्या होता है, जैसे हमने उस पत्थर को पानी में डुबाया तो उन गड्ढों में पानी भर जाता है, ठीक है। या फिर उसमें फ्रैक्चर, क्रैक्स हो सकते हैं, क्रेविसेस हो सकते हैं, है ना। ये भी एक तरह की डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, या होल समझ लो, ठीक। तो उनमें पानी भर जाता है, ठीक है। अब तो इन पोर्स का काम होता है किसी भी लिक्विड को आप अपने में समा लेना। तो जो पत्थर जितना ज़्यादा लिक्विड अपने में समा लेता है, हम कहते हैं उतना ज़्यादा पोरस है, ठीक है। अभी हम समाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई कोई भी पत्थर कितना पानी कैरी कर सकता है, समाने की बात कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम पोरस रॉक, ठीक है, पोरोसिटी। तो यही प्रॉपर्टी होती है पोरोसिटी। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। ओह, थोड़ा शोर हो रहा है, मैनेज कर लेना, हाँ। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, देखो, पोरोसिटी, चले जाओ स्कूटर वाले अंकल जी भी, ठीक है। पोरोसिटी, देखो, पोरोसिटी में क्या होता है, हम, मैं रॉक के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। रॉक है, उसमें वाइड स्पेसेस होंगे या पोर्स होंगे, ठीक है। उन सब पोर्स का हम वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक, ठीक है। रॉक में जितने पोर्स हैं उनका वॉल्यूम लेंगे, और अपॉन में लेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक, उस पूरे रॉक का वॉल्यूम, और प्लस पोर के वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड स्पेसेस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक्स, इस रेशियो को हम नाम देते हैं पोरोसिटी। यह हमें फिजिकली क्या बताता है, फिजिकली हमें बताता है कि कोई भी पत्थर कितना पानी समा सकता है। अगर एक्वीफर के टर्म्स में बात करें तो भाई, एक्वीफर में कितने पोर्स हैं, उन सभी पोर्स का वॉल्यूम लेंगे, और अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर, ठीक। तो वो आ जाएगा हमारा, इस रेशियो को हम कहते हैं पोरोसिटी, ठीक है। इसको हम परसेंटेज के टर्म्स में भी बता सकते हैं कि कोई रॉक कितना परसेंट है, तो हम इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको पोरोसिटी परसेंटेज के टर्म्स में आ जाएगी। बाकी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ रॉक और सॉइल दैट हैव वॉइड्स, कि भाई किसी भी रॉक का या किसी भी एक्वाफर में कितने परसेंट वॉइड है, ठीक है, कितने परसेंट पोर्स हैं, उसी को कहते हैं हम पोरोसिटी। दूसरा है परमिएबिलिटी। देखो, पोरोसिटी हमेशा परमिसिबिलिटी से पहले पढ़ाई जाती है, वो इसलिए क्योंकि अब जब पोर्स होंगे तभी ना वो ट्रांसमिट कर पाएगा, या उसमें जो फ्रैक्चर्स वगैरह होंगे तभी तो वो उससे पानी पास हो पाएगा। अब देखो, इसमें अलग क्या है, परमिएबिलिटी थोड़ा सा अलग है, इससे हट गया है। इसमें ये है कि भाई कोई भी पत्थर कितना पानी
अपने आप में से पास होने दे रहा है, कितना पानी अपने आप में से ट्रांसमिट होने दे रहा है, उसी को कहते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, तो परमिएबिलिटी इज द ईज विद विच वाटर कैन फ्लो इन अ रॉक और इन एन एक्यूफर। ठीक, दोनों के लिए हो जाती है। ठीक है, कितनी आसानी से पानी पास हो पा रहा है या फ्लो हो पा रहा है उस रॉक से, उसी को हम उसकी परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें एक टर्म हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई है, तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है अभी समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, देखो, अगर हमारा पाइप जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइडल शेप का है, क्यूबॉइड शेप का पाइप है, कुछ ऐसा जैसे हमारी ईंट होती है ना, उस शेप का पाइप है हमारा। ठीक है, और इस पे लगा हुआ है यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। देखो, ग्रेडियंट का काम होता है किसी भी चीज़ के लिए रुकावट पैदा करना और आगे जाके उसको पूरा ख़त्म कर देती है। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब जैसे ये झूला है, एक स्लोप है, ठीक है, तो यहाँ से ये नीचे जाएगा, बच्चा फिसलेगा 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 और लास्ट में आके यहाँ पे रुक जाएगा, है ना। पहले तो फिसलेगा 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 और लास्ट में जाके रुक जाता है। तो यही होता है ग्रेडियंट का काम। ठीक है, अब जैसे पानी फ्लो होगा, ठीक है, तो पानी पहले फ्लो होगा, फिर धीरे होगा, फिर और धीरे होगा और लास्ट में जाके वो एकदम रुक जाएगा। तो इस धीरे होने को और लास्ट में जाके रुक जाने को ही हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इसको कहते हैं, ये इसका फिजिकल मीनिंग है। अब इसकी डेफिनेशन भी समझाऊंगा मैं। ठीक है, फिजिकल मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रेडियंट का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है। जैसे हमको पानी पहुंचाना है, ठीक है, पानी पहुंचाना है हमें 1 किलोमीटर दूर। ठीक, 1 किलोमीटर दूर हमें पानी पहुंचाना है, तो हम यहाँ से कितना प्रेशर लगा दें। ठीक है, हमने प्रेशर लगाया, सपोज 100 न्यूटन हमने, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल होती है ना, पास्कल होती है। तो हमने यहाँ से 100 पास्कल प्रेशर लगा दिया और उससे पानी जाता है 1 किलोमीटर दूर। तो जो अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स के कारण पानी 1 किलोमीटर बाद रुक जाता है, उससे आगे नहीं फ्लो होता है। ठीक है, तो ये जो पानी रुक गया है ना, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के कारण रुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का काम क्या होता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का काम ये होता है कि वो धीरे पहले पानी की गति को स्लो करता है और फिर स्लो होने के बाद वो लास्ट में उसको एकदम जीरो कर देता है पानी की गति को। ठीक है, ये होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब देखो, अब वापस से डेफिनेशन आते हैं। फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं इसका। ठीक है, 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं, ठीक है, ये एरिया है वो, और इस पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लगा हुआ है। तो इस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना पानी जा रहा है, जब इस पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लगा हुआ है तो उसको कहेंगे हम परमिएबिलिटी। ठीक है, आ गया ना समझ में। ठीक, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी समझ में आ गया, परमिएबिलिटी समझ में आ गया। तीसरा है स्पेसिफिक यील्ड। ठीक है, अब स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है। देखो, यील्ड का मतलब होता है वैसे तो सप्लाई करना। ठीक, वैसे यील्ड का मतलब, यील्ड का सिर्फ यील्ड का मतलब होता है सप्लाई करना। ठीक, तो इसको भी, अब देखो हमने क्या करा, एक पत्थर को पानी में डुबाया, ठीक है, और उसने क्या करा, बहुत सारा पानी सोख लिया और अब वो पानी नहीं सोख पा रहा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पत्थर ने पूरा का पूरा पानी सोख लिया और उससे ज़्यादा वो पानी नहीं सोख पा रहा है, तो हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड रॉक। या अगर एक्यूफर ने पूरा पानी सोख लिया और उससे ज़्यादा पानी नहीं सोख पा रहा है, तो उसको कहेंगे हम सैचुरेटेड एक्यूफर। ठीक, एक टर्म समझ में आ गई। तो देखो, एक टर्म लिखी मैंने ड्रेन और दूसरा लिखा अंडर ग्रेविटी। तो अब मैंने पत्थर ज़मीन से उठाया, मतलब उस पानी से उठाया और हवा में ले आया। ठीक है, ये मेरे हाथ में सपोज पत्थर है, इसको समझ लो पत्थर है, ये पूरा का पूरा सैचुरेट हो रखा है। अब इससे पानी टपकेगा ही, है ना, ग्रेविटी के कारण इससे कुछ ना कुछ पानी टपकेगा। तो जितना पानी इससे टपक जाता है ग्रेविटी के कारण, ठीक है, ग्रेविटी के कारण ये जितना पानी छोड़ देता है, ठीक, यील्ड कर दिया इसने, सप्लाई कर दिया पानी ज़मीन को। ठीक है, ऐसे समझ लो, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक यील्ड। ठीक, अब देखो, तो ये तो था उसका फिजिकल मीनिंग। अब इसकी डेफिनेशन देखो भाई, जितना पानी ड्रेन आउट हुआ, ठीक है, ड्रेन आउट होने का मतलब, जैसे मैंने इसको पहले सैचुरेट करा,
सैचुरेटेड रॉक का, ठीक है, ये रॉक है, इसको हमने पानी में डुबाया, ये फुल सैचुरेट हो गया। अब मैंने इसको ज़मीन में से ऊपर उठा लिया, ज़मीन में से ऊपर उठा लिया, तो इस पर ग्रेविटी काम कर रही है, ठीक है, इस पर ग्रेविटी काम कर रही है, तो इसके अंदर जो पानी है उसमें से कुछ पानी गिर जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, ठीक है, ड्रेन का मतलब पानी निकल जाता है बाहर, निचोड़ कर बाहर निकल जाना, ठीक है, ऐसा होता है ड्रेन का मतलब। तो इसमें से कुछ पानी ग्रेविटी के कारण बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे से लगी है और ये हमारी हवा में है, ठीक है, तो इसमें से कुछ पानी निकल जाएगा। तो जितना पानी निकला उसको स्पेसिफिक यील्ड कहते हैं, ठीक है। ये वैसे एक रेशियो होता है, देखो, वॉल्यूम ऑफ ड्रेन वाटर, यानी कि जितना पानी निकल गया अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर, यानी कि उस एक्यूफर से जितना पानी निकल गया अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर, उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक यील्ड। तो स्पेसिफिक यील्ड इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट ड्रेन्स फ्रॉम द सैचुरेटेड रॉक, यानी कि सैचुरेटेड रॉक से जितना पानी बाहर निकल गया ग्रेविटी के कारण, अंडर ग्रेविटी, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एक्यूफर, ठीक है, जितना पानी बाहर निकल गया अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एक्यूफर, इस रेशियो को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक यील्ड। अगला जो है स्पेसिफिक रिटेंशन। अब देखो, इसमें से मैंने स्पेसिफिक यील्ड में बताया था कि जब मैंने इसको हवा में रखा तो इसमें से कुछ पानी निकल गया, तो बाकी का पानी कहाँ गया? बाकी का पानी पत्थर ने रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया संभाल कर, ठीक है, बाकी पानी पत्थर ने रिटेन कर लिया, अपने पास संभाल कर रख दिया। तो अब देखो, तो रिटेन्ड वाटर समझ में आ गया, जो पानी ने, जो पत्थर ने ग्रेविटी लगने के बावजूद भी अपने पास संभाल कर रखा है उसको कहेंगे रिटेन्ड वाटर। कुछ तो निकल गया और कुछ जो इसमें बच गया वो हो गया रिटेन्ड वाटर, ठीक है। तो जो बच गया उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रिटेंशन, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखो, ये सारे रेशियोज में है, ठीक है। डेफिनेशन देखो, बड़ी सिंपल है। स्पेसिफिक रिटेंशन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिटेन्ड वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी होने के बावजूद भी जो पत्थर ने या जो एक्यूफर ने पानी रिटेन करा है, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एक्यूफर, और जो उस एक्यूफर का टोटल वॉल्यूम है वो, उन दोनों का रेशियो रिटेन्ड वाटर वाला ऊपर अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एक्यूफर नीचे, ठीक है, इसको कहेंगे स्पेसिफिक रिटेंशन। इसको हम देखो, मैंने इनका डेजिग्नेशन नहीं बताया, तो स्पेसिफिक रिटेंशन को हम एस और सब्सक्रिप्ट में आर से डिनोट कर रहे हैं, एस और नीचे आर, छोटा आर, ठीक है, छोटा आर मतलब छोटा लिखा है वो है वैसे कैपिटल आर, ठीक है, एस आर। स्पेसिफिक यील्ड को एस और सब्सक्रिप्ट में वाई, एस वाई से डिनोट कर रहे हैं, और पोरोसिटी को ईटा, ये जो एन जैसा लग रहा है ये थोड़ा लंबा बनाते हैं, यहाँ से ये और ये नीचे तक लंबा खींचते हैं इसको थोड़ा, और तब ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ईटा। तो ये इसका डायनेमिक, पोरोसिटी को ईटा और ये स्पेसिफिक यील्ड को एस वाई और स्पेसिफिक रिटेंशन को एस आर, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। देखो, इनको भी हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इंटू 100, ठीक है। तो ये 4 डेफिनेशन मैं इसमें रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है, और दूसरी वीडियो भी अभी ये प्रॉपर्टीज़ पूरी नहीं हुए हैं, वो पार्ट 2 में डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। और एक चीज़ और, हाँ, एक और रिलेशन मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। देखो भाई, स्पेसिफिक यील्ड एस वाई, स्पेसिफिक रिटेंशन एस आर, और पोरोसिटी में एक रिलेशन होता है, वह है ये ईटा इज इक्वल टू एस आर प्लस एस वाई, यानी जो पोरोसिटी होती है वो स्पेसिफिक यील्ड एस वाई प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन के बराबर होती है, उतनी उसकी पोरोसिटी होती है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इसको, 5 6 7 8 9 10, मतलब 4-5 डेफिनेशन और हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करना भाई, मेरे फेवरेट हैं, पढ़ता हूँ मैं सारे। हाँ, हो सकता है रिप्लाई थोड़ा लेट देता हूँ, बट कमेंट में सारे पढ़ता हूँ यार। तारीफ़ करोगे तो कौन नहीं पढ़ेगा, बुराई भी करोगे तो पढ़नी पड़ती ही है, बुरा लगता है, बट उसको सुधार भी करना ही होता है ना। चलो, करते रहो ये सब अच्छा काम, ठीक है, और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखो। और ये तुम्हारे नोट्स के लिए मैं स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, ध्यान रखना भाई, पार्ट 2 भी आएगा, वो भी देख लेना। ऐसे नहीं कि पार्ट 1 देखा और बोले सर हमारा तो पेपर में आपने तो आधा ही कराया। और ये इसका भी ले लो।
और एक ही ये जो रिलेशन है, ये बहुत ज़रूरी रिलेशन है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, रिलेशन के लिए लो। चलो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में।